हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह हम पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई, जिसमें हम के संस्थापक संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम निर्धारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हाँ जी सर, चलिए सर। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए विजय भैया। आप इधर से आगे मत बोलिए, इधर से लाइन क्यों है? में आएगा तो सबका फोटो उधर जाएगा तब फोटो आएगा। याद करने ये सही बात है। सबसे पहले तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर हम इसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये बात सही है, कर्पूरी ठाकुर बिहार की जनता के लिए, समाज के लिए ये जीवन को दिया, इसलिए उनको अधिक से अधिक लोग याद कर रहे हैं। ये बिहार वासियों की खासियत है, हिंदुस्तान के लोगों की हैसियत है, उनको याद कर रहे हैं और याद करना भी चाहिए। और उसी क्रम में हम लोग भी हिंदुस्तानी सर, अभी उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा एक ऐसे नेता थे जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। ये उनकी बड़प्पन है। अगर ऐसा उन्होंने किया है और नीतीश कुमार अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार को राजसी आई है और उनको बचाया है। नीतीश कुमार अपने आप सक्षम है। जब भी कोई भी आंधी तूफान आती है तो उसको अपने आसिफी सिंह कह रहे हैं कि गठबंधन लगभग टूट गया है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अब दूसरे लोग जो कहते हैं तो उनकी बात को हम लोग क्या कहें। मनोरंजन के लिए वो कहते रहे हैं कि वो भी हमारे के यहाँ हट गए, ये सब बोल सकते हैं, उनकी बात है। इसलिए हम उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सर, इतना कुछ हुआ उसके बावजूद फिर सिवान में देखा गया है कि फिर गर्मी शराब से फिर मौतें सामने आ गई। सर देखिए, ये सब बातें हो ही रही है और उसका खास कारण वही है जो मैं कहता था कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन शराबबंदी की जो प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है जो पेपर में उन्होंने कहा है कि ऐसे केसों को इसमें लोग फंसे हुए हैं, डिस्पोजल के लिए स्पेशल कोर्ट या विशेष व्यवस्था नहीं होती तब तक के सरकार बेल क्यों दे देती वैसे लोग। यही बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि अपराधिकारियों के गलती के चलते जो गरीब तबके के लोग उनको शराबबंदी के नाम पर फंसाया जा रहा है और बड़े बड़े तस्कर लोग हैं बच करके निकल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शराबबंदी का एक दोष यही है, नहीं तो शराबबंदी और नीतीश कुमार की नीयत में किसी प्रकार की कोई खोट नहीं है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है और इससे बहुत अच्छा घर बन सकता है। आज हम अखबार में देख रहे थे, ये टीवी में एक गांव के लोग सम्मिलित होकर के कसम खाया है कि हम लोग कोई शराब नहीं पीएंगे। ऐसी व्यवस्था और ऐसा उपाय होना चाहिए। और जहाँ तक सरकारी पदाधिकारियों को मध्य छोड़ देने से आज अनेक प्रकार की दिक्कतें हो रही है, जिसका भुगतान गरीब लोग हो रहा है। यहीं पर हमारा नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश की जा रही है अंदर से ही।
और आरजेडी के साथ आखिर क्या डील हुई है नीतीश कुमार के, ये भी बताना चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमजोर करना चाहेगा वही कमजोर करेगा। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनकी बात है, उनको पता नहीं है। लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को, हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में कमजोर कर सकता है और आज बहुत बड़ी पार्टी से राज चला रहे हैं और गठबंधन भी चल रहा है। इंतजाक में है गठबंधन में किसी बात का कोई कह रहे हैं कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है, ये बताना चाहिए। वो उनकी बात अपनी है, अगर वो जानते हैं तो वही स्पष्ट करें कि क्या डील हुई है। डील कोई नहीं हुई है, हम नहीं जानते नहीं। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लगातार बयान क्यों करते हैं? अब क्या उनकी मन की बात कसम, लेकिन कभी काले सुना है कि अंगूर खट्टे होते, ये भी पूर्व सुना है। हो सकता है उसी लड़के की बात हो रही होगी, लेकिन नीतीश कुमार का कहीं कोई न कमजोरी है और न कोई नहीं की बात है। तो रही यूजुअल राज्य की सेवा है, लगातार सरकार की या जहाँ वैसी इसका निरीक्षण करते वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, गरीब लोगों को आप बसाएँ, स्कूल बना और बहुत जगह बना, लेकिन आज उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर शेड्यूल ठाकुर की बात को मानते हैं तो आज जो बुलडोजर चलाया जाता है उसको henceforth बंद कर देना चाहिए। यही सच्ची छत्तीसगढ़ होगी, सच्चे शेड्यूल ठाकुर जी की जयंती। लेकिन जो बुलडोजर की बात करते हैं वो अभी कहीं ना कहीं आज नाम ले रहे हैं, तो क्या कितना सार्थक है उनका नाम लेना? मैंने कहा कि नाम लेना का एक परंपरा बन गई है कि सिर्फ नाम लेते हैं दुनिया को दिखलाने के लिए, लेकिन उनके बताए हुए राष्ट्रपति के किए हुए कामों को भूल करते हैं। इसलिए नाम लेने वालों से करवद्ध प्रार्थना है कि तीनों द्वारा दिया तीनों पर अमल करे, खास करके बिहार सरकार को दिखाई अगर सरकारी तौर पर कपूर जी की जयंती बना रहे हैं तो ये तीनों कार्यक्रम को लागू करें, तब मैं समझता हूँ कपूर जी की जयंती के साथ 2024 में शताब्दी वर्ष उनका मनाया जाएगा जयंती को लेकर। क्या लगता है कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं एकजुटता दिखानी होगी ताकि उनको भारत रत्न का जो है सम्मान मिले? जो भी हो, 24 में उनका जो भी मनाया जाए, हम साथ रहेंगे, हम इस मुद्दा को उठाया है, दिन भी उठाएंगे, आज भी उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे। और भारत सरकार में नीतीश कुमार जी के सरकार में तो भारत रत्न कायम कपूरी ठाकुर को और स्वर्गीय दशरथ बाबा भारत रत्न की उपाधि देने के लिए प्रशंसा की है। हम लोग आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि दोनों महानुभावों को भारत रत्न की उपाधि करके उत्कृत करें और तभी कपूरी ठाकुर यहाँ समझे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। अगर किसी व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन चरित्र को जिया और मान सम्मान जो दलित समुदाय का है उसको आगे बढ़ाया, वो नाम है जीतन राम मांझी का। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कर्पूरी जी होना कितना महत्वपूर्ण था उस दौर में जब बिहार जातीय संकीर्णता में बंधा हुआ था। सर देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का आविर्भाव वैसे समय में हुआ जब बिहार में हर तरह से पिछड़ी जाति के लोग, दलित वर्ग के लोग हर तरफ से दबाए जा रहे थे और उसके निराकरण के लिए जब यूपी सीएम हुए तो या सीएम हुए तो उन्होंने कुछ फार्मूला दी और फार्मूला दिया ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट किया जिससे समाज को बहुत फायदा हुआ। जैसे सबसे पहले आप बोल लीजिए कि हम लोगों पर यानी गरीबों पर, दलितों पर जहाँ पावे तहाँ लोग प्रहार करते थे, वहाँ नरसंहार होता था। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि नरसंहार इसलिए हो रहा है कि
गरीबों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए उनको अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस दो, और ये उनको कानून बना दिया था और उसमें मिल गया। आज वो कानून नहीं है और गरीब को लाइसेंस नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बहुत दिक्कत है। हम समझते हैं कि आज जयंती जब मना रहे हैं कपूरी का, तो उनकी इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैट्रिक तक काम जहाँ तक अंग्रेजी सवाल है वो पहुँच जाता है, लेकिन मैट्रिक पास करने में अंग्रेजी की अनुसारता होती है, तो वैसे में फर्स्ट डिवीजन नंबर चाहिए थी, यदि फेल होता है तो उसको फेल करना, जिसके चलते बहुत लड़के नीचे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी विदाउट मैट्रिक अंग्रेजी विदाउट कर दिए यानी कपूरी डिवीजन नाम रखा, और उससे हजारों का लाखों लड़के आगे बढ़े और आज हर तरह से जॉब में है। तो अगर हम उनकी जयंती तो मैट्रिक विदाउट अंग्रेजी पास करने का नियम पुनः पास करना चाहिए, ये आज तभी श्रद्धांजलि हो सकती है। तीसरी बात यह है कि गरीबों को बसने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने कहा था कि जहाँ की जो स्थिति है सरकारी हो या गैर सरकारी, एक तरह से सौतेलापन की बात है। और अम्बेडकर साहब ने कहा था, आज अम्बेडकर साहब की बात को हम लोग उनकी भी जयंती खूब मनाते हैं, राजकीय समारोह होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी उसको हम लोग भूल गए। और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम न होने का कारण क्या है, जैसे एक CBSE में 99% 95% नंबर आते हैं, और CBSE प्राइवेट स्कूल में जहाँ 10 लाख 5 लाख 20 लाख, और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाता है तो 75 में 80%, और किसी भी नौकरी के ये जाने के लिए कट ऑफ मार्क 90 रहता है, 92 रहता है, उतना गरीब के बच्चे ला नहीं पाते, और यही कारण है कि उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बड़े लोग। इसीलिए शिक्षा में पहले तो उन्होंने यही कहा था, एक तो पहले ही कहा था कि मैं पास होगा, तो उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया कपूरी ठाकुर जी ने कि नहीं विदाउट इंग्लिश पढ़ेगा, और आगे पढ़ेगा बढ़िया नंबर लेगा तो। और दूसरी ये बात कि साहब कॉमन स्कूलिंग सिस्टम एक तरह की पढ़ाई थी, तो हमारे गरीब के बच्चे तेज 99% लोग आता है, हमारे बच्चे शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कपूरी ठाकुर जी ने वार्ता की थी, बताया था, उस रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। आज जरूरत है सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्चे रूप में उनकी जयंती मनाने का आधार यही होगा। उन्होंने बताया जो ये जो मेरे मार्ग उन्होंने बताया उस पर चले, तभी हमारा गरीब आप लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं मान रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और एवं डेडिकेटेड नेता के रूप में पार्लियामेंट्री अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, इसलिए वो जनता की बात का करेंगे, जिससे कि जनता दल यूनाइटेड बहुत शीर्ष पर चलेगी। तो उन्होंने कहा है कि एक डील भी हुई है जेडीयू और जेडीयू के बीच में, कि आपकी सरकार के बाद महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो एक डील हुई, और क्या आपको भी उस डील की जानकारी है? अब डील क्या हुई है पता नहीं, लेकिन एक डील तो है, वो डील है, और जो नीतीश कुमार बहुत स्पष्ट बोले हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद, ये भी तो एक डील है। तो मांझी जी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूत हो। आपको लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? नीतीश कुमार की कमजोर होने
बात लोग जो सोचते हैं उनका मन का दोष मन का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। नीतीश कुमार इतना सबल है और इतना सबलता से काम कर रहे हैं जो आज तक श्री कृष्ण बाबू के बाद कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं रहा जो इतनी मजबूती के साथ राज्य का सेवा किया। आप लोग उनको अगर मंत्री पद मिल जाता, उप मुख्यमंत्री पद मिल जाता, तो कुछ सीट खाली हो सकता है, इसलिए हो जाना। इसीलिए कुलहर ने कहा है कि अंगूर खट्टे हो। तो अंगूर खट्टे हैं इसका मतलब। स्पष्ट है। अच्छा, एक चीज और है कि रामचरितमानस को लेकर के आपने देखा